तो आज हम बात करने वाले हैं उस दुविधा की जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। डोपामाइन और ध्यान भटकने की ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। चलिए जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि आखिर हमारा ध्यान इतना भटकता क्यों है। ये एहसास हम सबको होता है ना। ऐसा लगता है जैसे हम हजारों दिशाओं में खिंच रहे हैं और ज्यादातर इसकी वजह हमारा फोन होता है। स्टैनफोर्ड की एक साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर एना लेम्बे। वो कहती हैं कि हम अनजाने में ही अपनी पूरी जिंदगी को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मतलब डोपामाइन हिट्स के इर्द गिर्द बना लेते हैं। और मजे की ये जो कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है ना, इसके नतीजे भी होते हैं। ये एक ऐसी हालत बना देती हैं जिसे डॉक्टर लेम्के कहती हैं अति उपभोग का एक भंवर। तो होता क्या है, जब इन आसान खुशियों का बहाव अचानक रुक जाता है तो हम बोर, बेचैन और एंग्शियस महसूस करने लगते हैं। और फिर जब कोई मुश्किल काम करने की बारी आती है, जैसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम, तो फोकस करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आसान डोपामाइन हिट्स अब नहीं मिल रहे होते। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के काम करने के बिल्कुल बेसिक तरीके को देखना होगा। देखिए, डोपामाइन सिर्फ खुशी के बारे में नहीं है। ये दिमाग का एक सिग्नल है कि कोई चीज हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है और उसे दोबारा करना फायदेमंद होगा। न्यूरोसाइंस बताती है कि सुख और दुख हमारे दिमाग में एक ही जगह प्रोसेस होते हैं और ये एक तराजू या समझिए एक सीसॉ झूले की तरह काम करते हैं। सोचिए, दिमाग के अंदर एक ऐसा झूला है जो हमेशा हमेशा बराबर रहना चाहता है। अब ये झूला काम कैसे करता है, ये बहुत मजेदार है। देखिए, दिमाग का पहला काम है झूले को बराबर रखना। इसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब मान लीजिए आपने आलू का चिप्स खाया तो ये झूला सुख की तरफ झुक गया। संतुलन बिगड़ा तो दिमाग क्या करता है, वो संतुलन वापस लाने के लिए दुख वाली साइड पर कुछ कह लीजिए शरारती बौने भेजता है। और ये बौने तुरंत वापस नहीं जाते, वो थोड़ी देर वहीं रहते हैं, जिससे झूला हल्की देर के लिए दुख की तरफ झुक जाता है। और बस इसी वजह से हमें एक और चिप्स खाने की तलब होती है। अब ये जो सीधा साधा सा मैकेनिज्म है ना, यही खतरनाक हो जाता है जब ये आज की दुनिया के तेज तर्रार हाई डोपामाइन वाली चीजों के संपर्क में आता है। ये हमें एक ऐसे गड्ढे में गिरा सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो। और यहीं पर इस झूले का दूसरा नियम सामने आता है। जब हम बार बार कोई मजेदार काम करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत तेज और मजबूत खुशी मिलती है और दुख हल्का सा होता है, लेकिन बार बार करने पे क्या होता है, खुशी कमजोर और छोटी हो जाती है और जो दुख है वो मजबूत और लंबा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शरारती बौने हैं ना, वो धीरे धीरे दुख वाले पल्ले पर ही अपना घर बना लेते हैं। इसका नतीजा, हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक परमानेंट कमी सी हो जाती है। हमारा जो खुशी का बेसलाइन लेवल है वो ही नीचे गिर जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब हम वो काम खुशी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए करने लगते हैं। और जब हम वो काम नहीं कर रहे होते तब हम विथड्रॉल के इन लक्षणों को महसूस करते हैं, जैसे चिंता, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, डिप्रेशन और जबरदस्त क्रेविंग। और ये सिर्फ ड्रग्स के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉपिंग, किसी भी चीज पर लागू होता है। तो सवाल ये है कि आज की जिंदगी इतनी लत लगाने वाली क्यों है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पहुंच। हाई डोपामाइन वाली चीजें हर जगह हर वक्त मौजूद हैं। दूसरा, शक्ति। डिजिटल मीडिया को डिजाइन ही ऐसा किया गया कि वो हमें बांधे रखे, जैसे शॉर्ट वीडियो, इनफाइनाइट स्क्रॉल। और तीसरा, नवीनता। हमारा दिमाग नई चीजों की तरफ भागता है और एल्गोरिदम हमें लगातार कुछ नया और कुछ जाना पहचाना परोसते रहते हैं। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जो इलाज है वो शायद थोड़ा अटपटा लगे। ज्यादा खुशी महसूस करने के लिए खुशी के पीछे भागना बंद करना होगा और इसकी जगह जानबूझकर थोड़ी तकलीफ या असुविधा को चुनना होगा। क्योंकि जब हम झूले के दुख वाले पड़ले पर जोर डालते हैं तो हमारा दिमाग संतुलन बनाने के लिए खुद ही डोपामीन बनाता है और ये डोपामीन ज्यादा टिकाऊ और हेल्दी होता है। जैसा कि डॉक्टर लेम्के कहती हैं, ज्यादा खुश रहने के लिए हमें कुछ उल्टा करना होगा। हमें आसान और तुरंत मिलने वाली खुशियों को कम करना होगा और जानबूझकर सही मात्रा में दर्द की ओर झुकना होगा। मतलब एक्सरसाइज, बोरियत या मुश्किल काम जैसी चीजों को चुनना। अब ये सही मात्रा में दर्द काम कैसे करता है, समझिए। जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे जोरदार एक्सरसाइज, तो हमारे शरीर के सेल्स को हल्की सी चोट पहुंचती है। शरीर इस तनाव को महसूस करता है और खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और इनाम के तौर पर वो अपने खुद के फील गुड केमिकल्स बनाता है,
डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन हमारा शरीर मेहनत के बाद मिलने वाले इनाम के लिए ही बना है और ये तरीका हमें उसी नेचुरल स्टेट में वापस ले आता है। तो चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल प्लान में बदलते हैं। देखते हैं कि अपने डोपामाइन को रीसेट करने की योजना क्या हो सकती है। तो इसका जवाब है 4 हफ्ते। एक असली डोपामिन डिटॉक्स के लिए किसी एक हाई डोपामिन आदत से कम 4 हफ्ते दूर रहना पड़ता है। इतना टाइम चाहिए होता है ताकि वो जो शरारती बौने दुख वाले पलड़े पर बैठे हैं वो वहां से हट जाएं और हमारा दिमागी संतुलन वापस अपनी जगह पर आ जाए। अगर आप इसे 2 हफ्ते से कम करते हैं तो अक्सर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में विड्रॉल के लक्षण और क्रेविंग इतनी ज्यादा होती है कि बिना कोई फायदा देखे हिम्मत टूट जाती है। तो ये 4 हफ्ते का समय दिमाग को फिर से एडजस्ट करने और उस क्रेविंग के भंवर से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये रही एक 5 स्टेप रीसेट स्ट्रैटेजी। पहला, एक रात पहले ही प्लान बनाएं। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे ना रहें। अपनी आदत और उसके इस्तेमाल के बीच में रुकावटें पैदा करें। दूसरा, फिजिकल रुकावटें बनाएं। फोन को बेडरूम से बाहर रखें। जो ऐप्स ध्यान भटकाते हैं उन्हें डिलीट कर दें। तीसरा, दिन की शुरुआत किसी मुश्किल काम से करें। स्क्रीन देखने के बजाय एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें। चौथा, एक लिस्ट बनाएं। किसी भी डिवाइस को उठाने से पहले लिस्ट बनाएं कि आप उस पर क्या करने वाले हैं, ताकि वो एक टूल रहे, ड्रग न बने। और पांचवां, क्रेविंग को एक नए नजरिए से देखें। ये मानकर चले कि आपको बेचैनी होगी। इस क्रेविंग को कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि इस बात का संकेत समझें कि आपका रीसेट काम कर रहा है। तो आखिरी सवाल यही है कि अपना संतुलन रीसेट करने के लिए हम कौन सी मुश्किल को गले लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, असल बात यह है कि जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किल चीज़ों को चुनकर हम अपना फोकस, अपनी प्रेरणा और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लेने की अपनी काबिलियत को वापस पा सकते हैं।